क्योंकि जिसके घर में बच्चे होते हैं, आप पी के आते हो तो छोटी बेटी आती है, पापा की गोद में गिर जाती, पापा पापा, बेटा आता पापा पापा कह के गिर जाता है। लेकिन मुझे मालूम है कि जब तक ये बेटा बेटी पढ़ने और विवाह के लायक होंगे तब तक पापा ये संसार छोड़ चुके होंगे। याद रखना, पापा ये संसार छोड़ चुके होंगे। दूसरी बात, दारू पीने वाले व्यक्ति का समाज से सम्मान चला जाता है साहब। अगर अच्छा व्यक्ति समझ ले कि तुम दारू पीने लगे हो तो तुम्हें पंचायत में कभी नहीं बुलाएगा, तुम्हारे दरवाजे पर पंचायत करने कभी नहीं आएगा। दूसरा और समझ लो, दारू पीने वाले की एक खासियत है माताओ, एक क्वार्टर के चक्कर में दूसरे की मोटरसाइकिल पे पूरे दिन लदा रहेगा, दूसरे के ट्रैक्टर पे पूरे दिन लदा रहेगा, एक क्वार्टर के चक्कर में। अब वो चाहे तो कहीं 350-400 की मजदूरी कर ले, क्वार्टर ले ले, 300 बचेंगे, पर वो नहीं मानेगा। दूसरी बात, दारू पीने वालों ध्यान से सुन लो, तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं, तुम्हारी पत्नी सुंदर है तो लोग तुम्हें दारू पिला के नशे में करके तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करते हैं। ये भी होता है, लोग तुम्हें नशे का आदी बना के तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करते हैं। और तीसरी बात, जिनके बाप दारू पीते हैं उनकी बेटी किसी के घर, अच्छे घर नहीं जा सकती है। क्यों? कोई अच्छा परिवार जिसका बाप दारू पीता होगा उसकी बेटी को अपने घर में कभी नहीं अपनाएगा। तो तुम्हारी बिटिया अच्छे घर में नहीं पहुंच पाएगी। कोई दारूबाज मिल जाए तो तुम्हें भले ही अपना ले। क्यों? और उसके बाद तुम्हारे घर में लड़का है, तुम्हारे लड़के का भी विवाह कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हारे घर में करने नहीं आएगा। कोई नशेड़ी बाप मिल जाएगा, वो अपनी बेटी भले ही कर जाए, अच्छा परिवार तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह करने भी नहीं आएगा। इसलिए भागवत श्रोताओं, नशा से तन का नुकसान, तन खराब हो जाता, नशा से धन का नुकसान है, धन चला जाता, नशा से कुटुंब का नुकसान है, कुटुंब समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी व्यक्तियों को दारू नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जिंदगी को रास पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जब जिंदगी में जिंदगी की शर्त ना पूरी हो तो जिंदगी में जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, रूठ जाना चाहिए। कई एक लोग तो खेती पत्नी के जेवरात दाए पर लगा देते हैं। ऐसी कौन सी गम है जिस गम के कारण आप पी रहे हो? और याद रखना, जो दारू पीते हैं, जब वो पीने वाले पी के घर में आते, पत्नी जब समझती है कि ये व्यक्ति हमारे काबिल नहीं रहा तो पत्नी भी अपने चित्र चरित्र से बदल जाती है। और जब पत्नी किसी और व्यक्ति के संबंध में जब रहेगी, तुम्हें जब पता लगेगा तो वैसे एक क्वार्टर पीते थे अब 3-3 पीने पड़ेंगे, 3-3, तब वो जख्म, वो दर्द झेल पाओगे। तो इसलिए भागवत श्रोताओ, संभल कर बैठना जलबे मोहब्बत देखने वालों, और कहीं तमाशा खुद मत बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद मत बन जाना तमाशा देखने वालों। इसलिए भागवत श्रोताओ, मेरी माता और भाइयों से निवेदन भी है कि कई एक लोग तो पत्नी के दुख के कारण पीने लगते हैं। तो माताओं, ऐसा कोई पति को दुख ना दो जिसके कारण वो सीधे ठेका पर पहुंचना शुरू कर दे। इसलिए क्योंकि पत्नी की परिभाषा होती है, जो पत्नी पति को पतन के मार्ग से रोकने का काम करे, वो मानव के जीवन में असली पत्नी होती है। और कई एक पत्नियों ने पतियों को संभाल लिया है। और माताओं, पति अगर तुम्हारा ज्यादा पीता है तो उसकी इलाज हम आपको बता दें। कछु पीने वाले थोड़े नाराज हो जाएंगे, इसलिए क्यों माताओं? और कई एक पत्नियां बढ़िया होती है, वे पीने के बाद खूब सर्विस करती है, मूसर मिल जाए, बेलना मिल जाए, झाड़ू मिल जाए, लेकिन वे बेचारे खूब खाए पी के, क्योंकि जब दारू उतर जाती है तो वे समझ ही ना पाए। एक राजा जा रहा था घोड़े पे सवार होकर, एक शराबी मिल गया, और राजा जब हाथी में सवार होकर जा रहा तो शराबी बोला, अपने हाथी की कीमत बता क्या अभी दे। राजा ने उसी से मंत्री से कहा से उठा के डाल लो, और उठा के जब डाल लिया हवा लात में छोड़ दिया। और राजा सवेरे जिस समय पहुंचे, कहा हाथी की कीमत मंगाओ। तो दारू वाला बोला, महाराज हाथी खरीदने वाला चला गया, हमें अब तुम इससे बाहर निकाल दो। बोले क्यों? बोले जो हाथी खरीदने वाला था वो मेरे पास नहीं, वो तो चला गया, अब हम तो यहाँ खाली बचे हैं। बोल गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान कहते राजा दशरथ बड़े चिंतित हुए, घर में कोई संतान नहीं थी और राजा दशरथ जब चिंतित हुए तो कहाँ चले? अरे गुरुग्रही गया और तुरंत मैं ही पाला, गुरुग्रह गया तुरंत मैं ही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। राजा दशरथ को जब गिलानी हुई, तब गिलानी माने होती है मुसीबत, गिलानी माने होता संकट, गिलानी माने होता दुख। तो राजा दशरथ कहाँ चले? गुरु के यहाँ। और हम लोगों को जब गिलानी होती तो हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? कोई सलपास वाली दुकान पे पहुँचता है, कोई तो फांसी लगाने जाता है, कोई तो जहर खाने के लिए जाता है। क्यों? गुरु की परिभाषा होती है, गु माने होता अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। यहाँ कितने लोग पंडाल में ऐसे जिन लोगों ने गुरु बनाए परीक्षा दी? कितने लोग हैं गुरु बनाए? एक बार हाथ उठाओ माताओं भाइयों। काफी लोगों ने गुरु बनाए, क्योंकि गु माने होता अंधकार, रू माने होता प्रकाश। जो संसार के अंधेरे से मुझे प्रकाश में पहुंचा दे, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। याद रखना। तो गुरु क्या पहुंचे? गुरु ने राजा दशरथ के चेहरे पर देखा, कहा ये चिंता की लकीरें। पूछा है बेटा एक बात बताओ कि ये चिंता बड़ी और चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। चिंता बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है और महाराज ये चिंता जीवित को खाती है। चिंता कापी पर चिंता लिखना तो चा बना के छोटी की मंत्रा और एक बिंदी रख देना, ता बना देना तो चिंता हो जाएगी, और वो ऊपर से बिंदु हटा दो तो चिता हो जाएगी। तो चिंता और चिता में मात्र 1 किलोमीटर को अंतर है। अगर तुम्हें चिंता सताने लगे तो समझ लो शमशान घाट पे जा, तब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिंता दीमक के समान होती है। दीमक को देखा होगा, दीमक लकड़ी में लग जाती है और अंदर अंदर से पूरी लकड़ी को खोखला बना देती है। ऐसी चिंता अगर 40 साल की उम्र में शरीर में प्रवेश कर जाए तो कोई अगर दोस्त मिलेगा स्कूल में पढ़ा हुआ तो कहेगा भैया तुम तो यार हमारे साथ पढ़े, तुम तो ऐसा लग रहा हो मानो बुढ़ा हो गए हो। अब सामने वाला कहेगा भैया क्या करें, इतनी चिंताएं हैं, चिंता में शरीर चला गया है। तो याद रखना, चिंतित शरीर देखा है तो कहा घबराओ नहीं। अपनी पूरी बात बताई, बोले घबराने की कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? अरे धरो धीर हुई आए सोच चार, धरो धीर हुई आए सोच चारी, चौदह भुवन सकल भयहारी। धरो धीर हुई
सुतचारी, 14 भुवन सकल भयहारी। तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय गुरुजी ने गारंटी ले ली, और गारंटी लेने के बाद गुरुजी ने किया क्या?